गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड। इनमें से स्पीड की यूनिट कौन नहीं है? ठीक है, किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पर मीटर, मीटर पर सेकेंड, और आपका है फोर्थ मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता है स्पीड की डिफिनीशन या स्पीड का फार्मूला। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है। आंसर यस। तो स्पीड में दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है डिस्टेंस, एक है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में है किलोमीटर। तो किलोमीटर एक डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, पहले ऑप्शन में। डिवाइड बाई टाइम, टाइम का भी यूनिट आवर होता है। यानी पहला जो ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, वो कहीं न कहीं स्पीड की यूनिट है। और पूछा है कौन नहीं है। ठीक है, अब बी पे देखिए। बी है आपका सेकेंड डिवाइड बाई मीटर। ठीक है, और स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें टाइम अपॉन डिस्टेंस है ना। तो इसलिए जो स्पीड की यूनिट नहीं होगी वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, सी पर आते हैं। तो सी में देखिए मीटर पर सेकेंड है। तो ये मीटर जो है डिस्टेंस की यूनिट होती है, सेकेंड जो है टाइम की यूनिट होती है। तो मीटर पर सेकेंड भी स्पीड की यूनिट है। ठीक है, ओके। और अगला है आपका फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ है आपका मिलीमीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर, तो मिलीमीटर जो होता है वह भी कहीं न कहीं एक डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो मिलीमीटर भी क्या होता है? एक लेंथ होता है, एक डिस्टेंस होता है। और डिवाइड बाई सेकेंड, तो यह भी कहीं न कहीं आपकी स्पीड की यूनिट है। तो स्पीड की यूनिट कौन नहीं है? सेकेंड पर मीटर, ये नहीं है। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 53। तो 53 आपका है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस वन इज। इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो है यह एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने 3 लोगों को बोला, ठीक है, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है, भागो। ठीक है, तो उनका ये आंसर नहीं होगा कि सर किधर भागें। ठीक है, उनका सिर्फ यही उद्देश्य होगा कि भागो भागो। ठीक है, तो सिर्फ भागते हैं, इसलिए उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो स्पीड जो हमारा है यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद एसिलरेशन। तो एसिलेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। तो एसिलेशन का डायरेक्शन किधर होता है? तो एसिलेशन का डायरेक्शन जिधर वेलोसिटी चेंज होती है उधर ही एसिलेशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ओके। और आगे क्या है आपका? वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसमें से कौन ऑप्शन है आपका? तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है स्पीड। ठीक है, ओके। 54 क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन की यूनिट कौन नहीं है ना? आपको पता है एसिलेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये आपका एक डिस्टेंस है, ये आपका क्या है? एक डिस्टेंस है, और ये है डिवाइड बाई टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर
यानी एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, ठीक है, और डिवाइड बाई होता है टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर को फॉलो करेगा, ठीक है, वो होगा आपका एक्सीलरेशन की यूनिट, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में। तो पहला है किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम आपका सेकेंड है, उसका स्क्वायर है, ये आपका है, ये यूनिट है एक्सीलरेशन की, ठीक है। ओके, तो बी पर आते हैं। बी को देखिए, तो बी जो है वह है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है ये डिस्टेंस है, यस डिस्टेंस है ना, और ये सेकेंड यानी टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है, ये भी आपका एक्सीलरेशन की यूनिट है, ठीक है। आगे देखिए, किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है, इसको तो फॉलो कर रहा है, बट जो डिनोमिनेटर है टाइम का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेकेंड है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की यूनिट कौन सी नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड। चौथे पर देखिए, जो आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। ओके, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 42, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है नंबर पर ना जाइए, है ना। तो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 42। तो 42 क्वेश्चन आपका है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो आपको क्या पूछा है, आंसर है डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा है। कब पूछा है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो कोई भी एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक। उसके बाद पूछा है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल, ठीक है। तो इस सर्कल का हाफ, ठीक है, तो क्या होगा, इस सर्कल का हाफ ये होगा, ये होगा ना, यही, ठीक है। तो यानी यहाँ से चलो आप, यहाँ से ये ऐसे, ये हुआ सर्कल का हाफ, ठीक है। तो ये रहा हाफ ऑफ सर्कल। तो पूछा है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए ए से, और ये चलते 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 यहाँ पहुँच गया ये बी पर, यही ना हुआ हाफ सर्कल। तो जब हाफ सर्कल हुआ तो पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको पता है ये सर्कल का सेंटर होता है, ये है रेडियस आर, ये भी आपका रेडियस होगा आर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब शार्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यही ना है, आंसर है ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आर प्लस आर इक्वल टू 2r, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट 2r आ गया, ऑप्शन में मैच कराइए। जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, गलत है, पाई आर होगा, गलत है, ठीक है, और 2r होगा, राइट आंसर है, और 2 पाई आर ये गलत है। ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट की बात, है ना। अगर हाफ सर्कल का डिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है, हाफ सर्कल का डिस्टेंस। तो आपको पता है पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, है कि नहीं। अब इसी का हाफ कर दोगे तो हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ हाफ सर्कल। तो ये पाई आर, तो पाई आर क्या है, डिस्टेंस है हाफ सर्कल का, ठीक है, यानी ए बी ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। और 2 पाई आर क्या है, ये है टोटल डिस्टेंस सर्कल का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ठीक है, 43, ठीक है। तो 43 क्या है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ठीक है,
फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो किसका रेशियो पूछा है? रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो देखिए क्या होता है। ठीक है, देखो अगर हम, ये हमारा इनिशियल पोजीशन ए से अगर हम बी जाते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसा होता है? इक्वल होता है ना। ओके, और यदि यदि हम ए से बी गए और बी से थोड़ा वापस होके हम सी पर पहुँचे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट आपका कम होगा कि नहीं? डेफिनेशन से आपको पता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्टेंस ग्रेटर हुआ डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, जब हम ए टू बी और बी टू सी आए तो डिस्टेंस ज़्यादा हुआ और डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। ठीक है, तो इससे हमको एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है ना, वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ये रिजल्ट बताता है, या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, ये बताता है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना, ये रिलेशन है। तो आपको पूछा क्या है? किसका किसका रेशियो? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो। तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्टेंस यहाँ पर है, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस का इधर है मल्टीप्लाई 1 के साथ, हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए, डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यही ना। ठीक, अब डिस्टेंस को हमने लिख दिया इधर मल्टीप्लाई 1। अब हमने डिस्टेंस को राइट साइड ट्रांसफ़र कर दिया, तो इधर बचेगा 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपान डिस्टेंस, यही ना। अब देखिए, तो यही तो हुआ रेशियो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, ये हुआ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या बता रहा है? 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए, ऑलवेज लेस देन 1 गलत बात है, इक्वल टू 1 आर मोर देन 1 गलत बात है। ठीक है, ऑलवेज मोर देन 1 ये भी गलत बात है। तो फोर्थ, इक्वल टू 1 आर लेस देन 1, ये आपका राइट आंसर है। तो डी आपका है राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 49 एंड 50 पर आते हैं। तो देखिए 49 क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, है ना। अभी अभी जो हमने इसके पहले का क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड है ना। तो देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज़ ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, वेलोसिटी किसी बॉडी की हमेशा अधिक होती है स्पीड से, ये ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज़ ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, या उसकी वेलोसिटी से अधिक होगा स्पीड। ठीक है, अगला देखिए, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज़ इट्स वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन, ये होगा आपका। अगला ऑप्शन है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज़ इट्स स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, है कि नहीं। तो एक बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, वही हो सकती है कब? जब वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो यानी ए से बी तक हम गए, ए से बी तक, तो डिस्टेंस भी हमारा वही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वही है।
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हमारे वही है ना। तो आंसर है वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। तो ए से बी तक जाने में जो आपकी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी, या ए से बी तक जाने में जो उसकी वेलोसिटी होगी वही उसकी स्पीड होगी, जो स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे के ऑप्शन पर आते हैं, आगे के क्वेश्चन यानी 50। तो 50 आपका क्या है? तो 50 क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सम टाइम बी ज़ीरो फॉर मूविंग बॉडी। तो मूविंग बॉडी में, ठीक है, मूविंग बॉडी में कुछ समय, ठीक है, वो जीरो को दिखाता है। ठीक है, कोई भी मूविंग बॉडी, ठीक है, कैन सम टाइम कुछ समय जीरो बताता है। तो वह ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो मूव कर रही हो और वह क्या दिखाए आपको? जीरो शो कराए। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एवरेज वेलोसिटी, सेकंड है आपका डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इसमें से चूज़ करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको चूज़ करना है इसमें से कौन ऐसे क्वांटिटी हैं जो ज़ीरो शो कर सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी आपका जीरो हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ये तो पहला हमको मिल गया। ठीक है, सेकंड पर देखिए डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस क्या जीरो हो सकता है क्या? आप ए से जाओ बी तक 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर बी से आओ ए तक 5 किलोमीटर, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 10। तो डिस्टेंस आपका जीरो नहीं होगा, ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड पर आइए एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज यह स्पीड है, स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना, इसलिए एवरेज स्पीड आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कहा है कि मूविंग बॉडी में, ठीक है, कुछ समय हमारे जीरो क्वांटिटी को शो करता है। तो वह कौन सी क्वांटिटी है ये इसको बताना है। आगे का ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या ये जीरो हो सकता है? आंसर यस, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ जीरो हो सकता है, और एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। तो ये दो जीरो हो सकते हैं। तो ऑप्शन में है ए, ओनली ए जीरो हो सकता है, गलत बात है। बी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट तो जीरो हो सकता है लेकिन सेकंड जीरो नहीं हो सकता, ये नहीं है। सी पर देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट जीरो हो सकता है, फोर्थ भी जीरो हो सकता है। तो राइट जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? सी है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर जीरो। ठीक है, ओके, तो ये हुआ आपका 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 44, 45 एंड 46। ठीक है, तो देखिए 44 क्वेश्चन क्या है। तो 44 क्वेश्चन आपका है ए बॉय इज सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस मीन्स दैट द बॉय इज। तो हमने आपको बताया है ना, मेरी गो राउंड जो होता है वह कैसा चलता है? एक सर्कुलर मोशन में चलता है। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है कि नहीं, तो उसमें एसिलेशन जीरो होगा? तो आंसर है नो, उसमें एसिलेशन होता है। और हमने आपको बताया है एसिलेशन कब होता है, ठीक है, या तो स्पीड चेंज हो रही हो या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा हो,
है कि नहीं। तो इसमें कहा है कि स्पीड आपकी कांस्टेंट है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है ना। तो ये तो कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन हर एक पोजीशन पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, है ना, तो उसमें एसिलेशन होता है, वह बॉडी एसिलेट होती है। तो कांस्टेंट स्पीड से हमको समझ में आता है कि एसिलेशन जीरो होना चाहिए, है ना। ये तो कांस्टेंट स्पीड कर रहा है, लेकिन कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। इसलिए यह बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है, मेरी गो राउंड में कोई भी बॉडी है या कोई बॉय या लड़का बैठा हुआ है मेरी गो राउंड में, तो वह सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड है ना। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है एसिलेशन जीरो होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वह एसिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो जो एसिलेशन ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन बॉय हमारा कैसा होगा, एट रेस्ट, आंसर है नो, ठीक है। बी मूविंग विथ नो एसिलेशन, ये गलत है, ठीक है। इन एसिलेटेड मोशन, ये है आपका एसिलेटेड मोशन होगा, ठीक है। अगला है आपका मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर है आपका एसिलरेटेड मोशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हों, इक्वल हो, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन है, आइए देखते हैं। पहला है इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड कोई भी कार है, ठीक है, अगर वह स्ट्रेट मोशन कर रही है कि नहीं, तो हमें पता है उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी सेम होगी, है कि नहीं, और उसका डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होते हैं, इसलिए उनकी वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होगी। जब वो कब जा रहे होंगे, सीधे जा रहे होंगे, स्ट्रेट जा रहे होंगे। इसका मतलब फर्स्ट आपका राइट आंसर है। इफ़ कार इज़ मूविंग इन स्ट्रेट रोड, सीधे जा रही होती हैं तो उसकी वेलोसिटी स्पीड वही होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड वही होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका राइट आंसर है, ठीक है, समझ में रहे ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका 46, ठीक है। 46 आपका क्या है, तो 46 आपका है द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करिए, आइए करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। देखो तो क्या है आपका है ए स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू 0.06 मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड इज इक्वल टू, यह 0.06 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है यह किसके इक्वल होगा। ए में देखिए किलोमीटर पर आवर है, बी में किलोमीटर पर आवर है, सी में किलोमीटर पर आवर है, डी में किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब ये है कि इस मीटर पर सेकेंड को हमको चेंज करना होगा, किस में, किलोमीटर पर आवर में। बस आपका आंसर सही है। तो देखिए तो 0.06 है ना मीटर, और पर सेकेंड को बोलते हैं पर सेकेंड। तो पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड, ये लिखने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। तो 0.06 मीटर डिवाइड बाई एक सेकेंड, तो 0.06 मीटर का मतलब 0.06 मीटर डिवाइड बाई एक सेकेंड, है ना। अब हमको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में बदल देना है और सेकेंड को आवर में, बस। तो देखिए तो 0.06 मीटर है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग करना होगा, कर दीजिएगा। अब ये हो गया आपका किलोमीटर, ठीक है।
डिवाइड बाय 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड को आपको आवर में बदलना है, तो 1/3600। अब ये क्या हो गया, आवर हो गया। तो अब कुल मिला के ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी इसको हमने आपको बताया कि 0.06 डिवाइड बाई 1000 ये हुआ, ठीक। और ये है आपका डिवाइड, तो डिवाइड हमने आपको ऐसे लिख के बता दिया, ये है। तो किससे डिवाइड है, 1/3600 से डिवाइड है ना। अब इसको हमने कैसे लिख दिया, तो 0.06 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई आएगा ना, और ये चेंज हो जाएगा, 3600 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। अब कैंसिलेशन करा दीजिएगा, ये रहा 2 जीरो से कट गया, और 10 3 30.6 यानी 3.6, और 3.6 का मल्टीप्लाई 0.06 में करोगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वह मिलेगा 0.216। अब यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 0.216, ऑप्शन में देखिए 2.16 गलत है, 1.06 गलत है, 0.26 किलोमीटर पर आवर ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये है 47 एंड 48, ठीक है। तो 47 एंड 48 में आपको कैलकुलेशन करने हैं, सोल्यूशन करने हैं। तो आइए इसमें भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल 4.9 मीटर इन 1 सेकेंड, है ना। तो 1 सेकेंड में 49 मीटर कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले 1 सेकेंड में 4.9 मीटर, ठीक है। अगले 2 सेकेंड में 14.7, अगले 3 सेकेंड में 24.5, इस तरह से। तो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था जब हम यूनिफॉर्म एसिलेशन पढ़ रहे थे। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन में कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो उसका जो एसिलेशन होता है वो कौन सा एसिलेशन होता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन आपका राइट आंसर होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, ठीक है, नो एसिलेशन ये भी नहीं, यूनिफॉर्म एसिलेशन ये होगा आपका, और ये डी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। 48, व्हेन अ कार टर्न ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, अभी हमने आपको बताया सर्कुलर ट्रैक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो एसिलेशन उसमें होगा, एसिलेशन जीरो नहीं होगा, एसिलेशन कुछ न कुछ होगा। और क्यों एसिलेशन होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है ना। और जो स्पीड है इसकी यह कैसी है, कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट स्पीड है तो एसिलेशन जो होगा वह कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन राइट आंसर होगा। तो देखिए मैच करिए यहाँ से, ठीक है। व्हेन अ कार रन्स इन अ सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड its velocity is said to be changing. This is the car has uniform acceleration, right answer. Varies continuously, direction varies कर रहा है, ठीक है। कार ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या है, तो राइट आंसर आपका है द कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ओके, तो ये हुआ आपका 48 क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं तक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।